लास्ट क्लास में आपने पढ़ लिया वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अगर बाड़ लगानी है तो 10 गुणा परिधि, जुताई करने का खर्चा 10 गुणा क्षेत्रफल। आगे अपन सीखते हैं, हेडिंग डालो चाप और त्रिज्या। बेटा भीतर जा, मेज पे मार कर रखे हैं उन्हें लिया मन चल मेज पे रखा है, एलईडी के नीचे जो मेज है ना, इतने फेर लो बेटा। सूत्रन फेर लो, याद है, अच्छी बात, सुना खड़ी हो। बाड़ लगाने का खर्चा, जुताई करने का खर्चा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, बैठो, याद है, आ जाओ। अब आज सीखेंगा, हेडिंग डाल दो, एक बार समझो क्या क्या है। ये होता है आपका वृत्त, ठीक है बेटा, सुनो रे, ये होता है वृत्त, ये चारों तरफ वृत्त की परिधि। अगर परिधि में एक कट लगा लो, बेटा बात नहीं ला, इधर डाल दो, 2 मिनट, 2 याद जल्दी। परिधि पड़ी थी 2 पाई r। अगर इस परिधि का एक टुकड़ा काट लें, क्या का टुकड़ा कर दें, तो इनको बोले चाप, यानी कि चाप का ही है, परिधि का टुकड़ा को ही चाप कहवे, या को सिंबल का ही है। या कैसे दर्शावें, आपने घर में राबड़ी रांधे या भैंस को जो भी रांधे, वहां में चाटू देखे हो, चलो चाटू छोड़ो, पहले हुआ करता था चम्मच, कोंडो सो जासो फिर गाले, तो ऐसे चाटू से बनाना यूं, ऐसा ही तो होता है चम्मच चाटू नू ना रे पहले है। हां ये जमा तो पता नहीं, चम्मच जानो मैं तो इशू ही तो रहे वो नू भर के नहीं। तो बेटा ये चाप वहीं से आया एक टुकड़ा, और टुकड़ा हमेशा ऐसा रहेगा, यानी कि यह चिन्ह है, कहीं भी आपको कोई संख्या के ऊपर यूं लगा दे तो ये आपका चाप है। तो चाप याद हो गया, परिधि का टुकड़ा को चाप खेवे, लिखे किसे आए, ये आपका सिंबल है। अब सुनो नाम, अगर मैं इसका नाम रख दूं ए बी, तो आपने एक टुकड़ा काट लिया ए बी, तो टुकड़ा काटने से यहाँ का 2 टुकड़ा होगा, तो जो छोटो टुकड़ो है ए बी, ये आपको बोले लघु चाप, लघु चाप छोटा। तो कैसे लिखेंगा, ए बी चाप है, अगर यहाँ के ऊपर ई लगा दियो तो ये हो गया लघु चाप। फिर एक चाप और है, यहाँ से लेके ये टुकड़ो यार, समझ लो, तो दूसरा हो गया दीर्घ चाप, तो वो नाम ए बी नहीं आएगा, वो आपको लिखेंगे बी ए, यानी कि घड़ी की दिशा में चल के नापे आए। तो एक चाप लघु ए बी, एक है बी ए। चाप समझ आएगा। अब चाप की लंबाई कैसे काटोगा, तो पूरी लंबाई तो आपको आती है, पूरी लंबाई कितनी है 2 पाई आर, हमें पूरी लंबाई पता है 2 पाई आर। ये जो पूरी लंबाई है, ये पूरी लंबाई कितना कोण ने बनाई है, जब आप जैसे यहां से चलना स्टार्ट करो तो ये 0 डिग्री कोण घूमता घूमता एक चक्कर लगा देगा, तो ये कितने कोण ने बनाई है 360। पर हमें तो ये कुछ कोण की चाहिए, कहने का मतलब है इतना कोण की चाहिए। तो ऐसे समझो 10 पेन 100 रुपया का, तो एक पेन के 1 रुपया को भागित दूंगा, ऐसे ही ये पूरी चाप की लंबाई 360 के बराबर है, वे 360 डिग्री कोण ने बनाई है यार, तो हमको तो कुछ कोण की चाहिए, यानी कि थीटा कोण की। तो आप यार काटोगा तो एक सूत्र मिलेगा, जो आपको ये समझना है तो कोई दिक्कत ना है, फिर भी मैंने प्रूफ बताया ताकि बच्चों को पता रहे ये सूत्र कहाँ से आते हैं, कोई रटवक चीज ना रहे, ये बनाए जाते हैं। पूरा चाप 360 डिग्री कोण ने 2 पाई आर चाप बनायो, तो एक ने 360 को भाग दे दियो, तो थीटा ने इनटू थीटा से गुणा कर दिया। तो अब आप याद ही कर लीजिए आज के बाद, चाप की लंबाई क्या होती है बेटा, थीटा बटे 360, थीटा पाई आर बटे 360, ऐसे बोलना है। वो आपको ऐसे बोल दे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर, एक ही बात है। क्यों बाकी पाई आर? तो यार देखो काय बोलेंगा, क्यों सर जी चुप रहो। एक नाम है आपको थीटा पाई आर बटा, अरे 180, मैं यहाँ ला लेना वो चुपड़ को,
वह चीज कह रहा हूं मैं, या थीटा है कोई आगे बोल देगो, कोई पाई आर थीटा बोल देगो, तो उस पर ध्यान रखना, ठीक है। वो तो गलती से लिखाना गया। तो 2 से काटा था तो 180 तो आया था, तो इसका सूत्र है चाप की लंबाई थीटा पाई आर बटे 180, या ऐसे बोल दीजिए पाई आर थीटा बटे 180, जो तुम्हारे जैसे याद है एक ही सूत्र, ठीक है। हमारे 360 से थीटा बटे 3 बेटी वो अलग है, अभी आ रहा है, चुप रहो थोड़ी देर। तो चाप की लंबाई थीटा पाई आर बटे 180। सीखो चाप क्या होता है, परिधि को एक टुकड़ो एक प्रकार का होएगा 2, छोटा चाप को बोलेगा लघु चाप, बड़ा को बोलेगा दीर्घ चाप। जब सवाल ये पूछे चाप की लंबाई बताओ, नाम ना धरे, तो हमेशा छोटा चाप की लंबाई निकालनी है। क्लियर। सवाल में क्या करेगा वो कोण दे देगो, और कोण देवा के बाद पूछेगो कि इतनो घुमा दो तो ये कितनो चाप बनेगो, यानी कि कोण दे देगो, त्रिज्या दे देगो, चाप की लंबाई थीटा पाई आर बटा 180। अब पढ़ो अगली चीज। अगर किसी वृत्त में 2 त्रिज्या बना दे, ये बना दी, तो 2 त्रिज्या मिलके जो क्षेत्र घेरे, चाप तो ये था यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, 2 त्रिज्या वृत्त का जो हिस्सा है घेरेंगी, वाको बोले त्रिज्य खंड। तो बेटा त्रिज्य खंड और चाप में अंतर समझ आ गया। परिधि का टुकड़ा को तो बोले चाप, और 2 त्रिज्या कहीं भी ले लो, जैसे ये ले ली मैंने ये त्रिज्या, तो इनके बीच में ये जो जगह है ना, 2 त्रिज्याओं के बीच में जो जगह होती है वो आपको बोले त्रिज्य खंड। अब ये भी 2 होएगी इसमें, देखो अगर ये वृत्त है, ये 2 त्रिज्याएं, तो एक जगह ये घेर राखी, यहां से लेके यहां तक देखो एक जगह यहां घेर राखी, और एक यहाँ के बाहर और है ये वाली, तो बेटा त्रिज्य खंड भी 2 है, एक छोटा वाला लघु त्रिज्य खंड, एक बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्य खंड। क्लियर। तो अब आपको अगला सूत्र सीखना है। आपको पूरा क्षेत्रफल पता है कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा ही सोचो, अगर पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो ये पूरा क्षेत्रफल कितना कोण ने बनायो, 360 ने, तो हमको तो कुछ कोण को चाहिए, इतनों सो क्षेत्रफल चाहिए, तो थीटा कोण, यानी कि 360 ने कितनो क्षेत्रफल बनायो, पाई आर स्क्वायर। तो हमको कुछ चाहिए, कुछ से गुणा कर देगा। अब आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो क्यों पहले से भी याद है, सूत्र याद कर लेना। तो याद ऐसे करना है, चाप की लंबाई थीटा पाई आर बटा 180, और एक ये काम में आएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360। अब मेरी तरफ से सुनो, इनको याद कराऊं। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल बोलना है पाई आर स्क्वायर, चाप में परिधि बोलनी है 2 पाई आर। क्लियर। अब फर्क ये है कि यदि आप 2 पाई आर बोलोगा तो नीचे 360 धर दीजिए, या में भी, या ऐसे याद रख लो 2 पाई आर रखेगा तो वह 2 नीचे की संख्या काट देगा सवाल में। तो सूत्र में याद रख लीजिए, इसमें परिधि काम में आएगी, इसमें क्षेत्रफल काम में आएगा। इसमें 2 नहीं दिखेगा, तो 2 नहीं दिखेगा तो 360 भी नहीं दिखेगा। पता लगो क्यों, क्योंकि वह 2 360 काट दे। तो बेटा ऐसे सूत्र याद रखना है, चाप की लंबाई, चाप का ही रहे, परिधि को टुकड़ो, क्षेत्रफल का ही रहे, पहले सी क्या आया, अंदर कितनों जगह घेर रखी है, वहां को बोले क्षेत्रफल, अंदर कितनी जगह घेर रखी है। चाप 2 होते हैं, छोटा चाप को बोलेगा लघु चाप, बड़ा चाप को बोलेगा दीर्घ चाप। चाप लिखे कैसे हैं, अगर हिंदी में ना लिखो तो कोई भी 2 नाम के ऊपर एक चाटू से बना देगा यूं, ये रहा देखो, ये है चाप। अब त्रिज्य खंड, क्षेत्रफल थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360। तो मैं ये सारी चीजों को एक ही चित्र में लिख रहा हूँ, सूत्र ये याद करेंगे। इसमें 180 आएगा, आज के बाद याद रखना। 360 भी लिख सकते हो, ऊपर 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 से काट ही दो। तो चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा पाई आर बटा 180। सवाल सीधा सा है, थीटा दे दूंगा, त्रिज्या दे दूंगा, गुणा करना है। क्षेत्रफल थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360। अब गल्ला थीटा है, पीछा को बोलेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा, वो भी वही बात है, ठीक है। एक ही चित्र में सारी चीज सुनो। एक वापिस ही बनाना, लाली जो लेट आई है बेटा समझ लो, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक वृत्त पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर। आज हम पढ़ रहे हैं परिधि, नहीं परिधि का एक टुकड़ा। तो परिधि का टुकड़ा को काय बोले बेटा? चाप। याद होगो चाप। चाप की लंबाई कैसे निकालोगा? परिधि काम आएगी, पूरी परिधि में या को भाग दे देगा। तो सूत्र याद कर लेना, चाप की लंबाई थीटा पाई आर बटा 180। या में आपको 2 पाई आर महसूस हो रहा होगा, लेकिन वो 2 कट गो नीचे। तो सूत्र है थीटा पाई आर बटा 180। सूत्र याद कर लोगा। आगे आ जाओ। अगर 2 त्रिज्या हैं ये रही, तो ये दोनों त्रिज्या जो जगह घेरेंगी अंदर, ये घेर रखी, या को बोले लघु छोटा, थीटा मान लो कौन, 2 त्रिज्याएं जो जगह घेरेंगी चाप से मिलके, 2 त्रिज्या और ये चाप मिलके जो जगह घेर रखे, यानी कि वो सारे सवाल जिनमें ऐसी आकृति बनेगी, यूं 2 आंगली करके देख लो। छतरी में ताण देखें, छतरी छाता होता है ताण, तो जहां भी ऐसी 2 त्रिज्या आएंगी उनके बीच में चारों में जो जगह घिर रही है वो आपको बोल रहे हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र, मतलब 2 त्रिज्या कितनी जगह घेर रही है वो आपको बोले त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड वृत्त को क्षेत्रफल को कछु हिस्सो ही तो है, पूरा क्षेत्रफल में से तो 100 काट रखो है, तो यानी कि यहाँ में आपको क्षेत्रफल काम में लेना है। 2 होता है छोटा तो लघु, और बड़ा होता है तो दीर्घ। जब तक सवाल में नाम ना रखे, सवाल आएगा चाप की लंबाई बताओ, नाम ना पतो तो आपको छोटो ही निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, नाम ना पतो छोटो ही निकालना है। यदि उसको बड़ा पूछना है तो लिख के देगा दीर्घ चाप की लंबाई बताओ, जब दीर्घ निकालेगा। ठीक है, अलग से सूत्र याद ना करना। अगर आपको लघु निकालना है तो जो कोण दे रखा है उसे काम में ले लेना। पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। यदि दीर्घ काम में लेगो तो हम सूत्र ने ना बदला, कोण ही बदल लेंगे, वहां एक कोण निकाल लेंगे, दीर्घ कोण। कैसे निकालोगा? पूरा कोण में सू थीटा घटा दी, जो बड़ो कोण आ जाएगा। छोटा कोण काम में लोगा तो छोटो चाप छोटो त्रिज्यखंड आएगा। बड़ा कोण काम में लोगा तो बड़ा चाप बड़ा त्रिज्यखंड काम में आएगा। सवाल आज यही सीखने हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360, चाप की लंबाई थीटा पाई आर बटा 180। मात्र 2 सूत्र याद करना है, उतार लो, इनके सवाल करा होगा। और बेटा बिल्कुल आराम से पढ़े। नारनौल कला में भी और झालाटाला में भी एक आदमी की मौत हो गई है, सुबह सुबह सुन ली मैंने। बिल्कुल नहीं बोलना है, शांत रह के पढ़ाई करनी है। ये नेचुरल चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। बिना बोले चुपचाप बैठ के, इतना अच्छा समझ आएगा। बहुत प्यारा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है वार्षिक की दृष्टि से। कल जो मैंने पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, वो तो छोटी क्लासों की चीजें थी, पर अपने 1-2 सवाल आते हैं इसलिए मैंने सिखा दी। बड़ा क्षेत्र को बोलेगा दीर्घ, छोटा को बोलेगा लघु। उतारो बेटा, बोर्ड पे लिखा है सब। देखो कितना सा फर्क है। लघु में आएगा ए बी, ए से लेके बी तक चलोगा तो छोटो, लेकिन वही बी ए क्रम का फर्क है, इसमें ध्यान रखना। ए बी और बी ए बराबर ना है बेटा। हर एक शब्द को अच्छे से समझा रहा हूं, याद कर लेना। लघु चाप
एक टुकड़ो काट लो या में सो छोटो लघु हो जाएगा, बड़ा चाप बड़ा टुकड़ा बड़ा चाप हो जाएगा। त्रिज्याओं से जो जगह घिरेगी त्रिज्यखंड हो जाएगा। दो प्यारा सा सूत्र है, खांसू आया वो भी बता दिया, बाकी वो आपके काम करना है, हमें तो ये याद करना है। इतना जरूर याद रखना, धन्यवाद मत करना। कैसे पता लगे वो चाप में परिधि काम में लेनी है, मतलब पाई आर नजर आएगा, और क्षेत्रफल में क्षेत्रफल नजर आएगा। वो वही परिवार का तो सदस्य है। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल बोलना है, परिधि में परिधि बोलनी है। इसमें भी 360 था, लेकिन 2 की वजह से, क्योंकि परिधि में 2 होता है तो 2 नहीं दिख रहा, मतलब 360 भी मत दिखाना। ये वही है जिद है ना, मैं ना दिखूं तो तू भी ना दिख, तो 2 ना दिख रहा इस वजह से 360 ना दिख रहा, वही चीज है सीधी। तो लास्ट एक बार बोल लो, चाप की लंबाई थीटा पाई आर बटा 180, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो मैं आपको इनका 4-5 सवाल सिखाता हूँ, लिखो बेटा प्रश्न। थोड़ा सा आज माहौल ठीक नहीं है, मन अटपटा है बेटा, तो आराम से चुपचाप रह के पढ़ लेना, मुझे ऐसे उसमें अजीब लगता है बहुत ज़्यादा। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। सात सेंटीमीटर, प्रश्न बोल रहा हूँ धीरे धीरे लिख लो। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, तो संगत चाप की लंबाई बताओ। तो संगत चाप की लंबाई बताओ। ध्यान से सुन लेना, आज की क्लास हमेशा के लिए ये सवाल समझ आ जाए। जब तक ना बोले दीर्घ तब तक लघु ही समझना है। लघु बोले चाहे मत बोले, लिख दे लघु तो भी छोटा निकालना है, ना लिखे तो भी छोटा ही निकालना है। यदि उसे बड़ा पूछना है तो लिख के देना होगा। क्लियर? आ जाओ, इनमें चित्र बना ले वो करो। एक कच्चो एक वृत्त है, ये बना लो वृत्त, अच्छा समझ आएगा चित्र से। कोई चाप है, नाम रख दो कुछ भी ए बी, या चाप ने केंद्र पे कोण बनाए हो, तो कोण बनाने के लिए 2 रेखा खींचेगा, कितना डिग्री को? 60 डिग्री को। तो यह चाप की लंबाई बतानी है ए से लेके बी तक। ठीक है, क्या क्या दे दिया? त्रिज्या r बराबर 7 सेंटी, पक्का सीखना बेटा, वार्षिक में 100% आएगा सवाल। त्रिज्य खंड का या चाप की लंबाई का 100% आएगा। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कोण दे रखो है, वह को नाम है त्रिज्य कोण, थीटा बराबर 60। त्रिज्या देगा, कोण देगा। अब आपसे पूछ रहा है, हमें बताना है चाप की लंबाई। तो क्या इसमें दीर्घ लिख रहा है प्रश्न में? दीर्घ नहीं लिख रहा, तो आपको लघु ही लिखना है। अब लघु लिखने की जरूरत ना है, हम तो सूत्र लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप को मतलब ही छोटा हो है, बड़ा पूछेगा तो दीर्घ लिखेगा, दीर्घ चाप। चाप लिख दियो तो छोटा ही है। सूत्र है थीटा पाई आर बटे 180। याद हो जाएगा धीरे धीरे, मान रखो थीटा 60 रखबो, सीख लो रे, पाई 22 बटा 60। अब बोलेगा, क्योंकि बटा का मतलब नीचे रखेगा, तो नीचे तो कोई और भी आएगा, तो उनने सबन ने एक साथ बाद में लिखेगा। तो क्या करना, 22 बटा 7 बोल देना, लिखना मत 7 और जो लिखेगा नीचे गयो 7। थीटा 60 पाई 22 बटा 7 रहे बाजू गुणा और
बटे, अब ध्यान रखो 22/7 को ई है 7, क्लियर। 22/7 होने तो वो 7 नीचे हो, तो नीचे बाद में लिख देना, उसको याद रखें। तो थीटा 60, पाई 22/7 बाद में लिखेंगे, आर 7 गुणा 100 काटा पीटी 0 सु 6 तिया 700, ऊपर है 22, नीचे है भाग दे तो दे दीजिए, ना है तो कोई जरूर ना है। या में एक त्रिज्या काम में आई है कि 2, 1, तो दूरी आएगी सेंटीमीटर में। यदि यहाँ आर स्क्वायर हो तो ये आता सेंटीमीटर स्क्वायर। यह चीज का भी नंबर है सवाल में, काटबा का भी नंबर है। और भाग दे वो जाने तो आगे दे सके, कोई फर्क ना पड़े, ना जाने तो मत दीजो। यदि भाग दे के गलत संख्या लिख दी तो सब सवाल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। उतार लो, एक और करा दूंगा चाप का। बाईस बटा 7 में 7 नीचे लिखेंगे, कहीं भी लिख दीजो आगे पीछे। अगला सवाल, चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। सीख जो बेटा, जब भी चाप या त्रिज्यखंड आए, ये वृत्त के हिस्से होते हैं, तो सबसे पहले बनाओ वृत्त। निश्चित बिंदु को बोलेगा केंद्र। कोई चाप है ए बी, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पे कोण बना रखो है 30 डिग्री। नवी क्लास के एक सवाल कराओगे, एक्स को मान बताओ, कैसे करें, कोई ना जाए। नवी क्लास कोई सवाल लिख दे बोर्ड में। ई 30 दे रखो है तो या को मान बताओ, एक आएगा बेटा, वेरी गुड, अंजलि का सही है। हम नवी पढ़े ना आया ने, कोई बात नहीं, यही तो हाल है हमारी पढ़ाइयों का। चलो मैं नवी को प्रश्न है तो समझा दूं कैसे, ये आपके आएगा बाद में। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का दुगुना होता है। चुप रहो।
अंजलि को भी गलत होगा। केंद्र पे बना कौन परिधि का दुगुना होता है। ये एक प्रमेय है जो मैं आपको छठी अपने भी पढ़ाऊंगा ना, 1 की 4-5 प्रमेय कराऊंगा, बहुत काम की है बेटा, आनी चाहिए। केंद्र पे जो कोण बनता है ये परिधि का दुगुना होता है। तो ये 30 है तो ये आधा होएगा 15 डिग्री, तो एक्स को मान आएगा 15। हाँ सबन कोई गलत है, कोई बात ना है। वो सबन का काई ये पता है, ये तुम्हारी है ना बड़ी बड़ी फेंके, हम गणित हमको काई जरूरी है ट्यूशन की हालत तो ये है, मुझे ये पता है तुम तो काई काई पर चलो करंट तो याद है, पास्ट भूल गया तो कोई बात ना। वर्तमान में जो चीज चल रही है ये तो संभाल रखी है तुमने। दुनिया के वर्तमान भी साफ है, भूतकाल भी साफ है और भविष्यकाल भी साफ है। आगे भी ना पता उनको, अगर 10-5 दिन बाद बेर चालू होगा, बेर आएगा, उनको ना पता, वो तो जाने बस रोता है। आ जाओ, केंद्र पे बना कौन कितना है बेटा 30 डिग्री। प्रश्न देख के क्या क्या दे दिया, कल्पना खड़ी हो जाओ बेटा। चल दिखा गल्ला दिन में नंबर आ। त्रिज्या कितनी दे रखी है, बैठ जा। ये देखो वर्तमान भी साफ है, बैठ जा। 14 दे रखी वो काम कर, तो नाम होगा इंदिरा गांधी। मैंने कहीं लिख रखी, मैंने करो ना सवाल करा रहा हूँ 10वीं क्लास को, आप ध्यान दो। वो तो मुझे पता था यही बोलेगी। ये सवाल बदल गो, अब कौन सा सवाल है तो प्रश्न देख के बोल करो बेटा। त्रिज्या 7 ना है, अभी तो लिखा है सवाल, त्रिज्या कितनी है 14। चाहो तो चित्र में लिख दो 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कौन दिख रहा है 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है, चाप की जगराव सुटाओ। चाप की लंबाई ना पूछ रो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलो इतना सा बता दो, क्या दीर्घ पूछ रहा है, लिख रहा है इसमें दीर्घ नहीं, तो जब तक दीर्घ ना पूछे आप छोटे निकाल दो। तो यहाँ लिखेंगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बात आ रही है तो क्षेत्रफल वाला सूत्र है थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 300। धीरे धीरे मान रखना है, थीटा पाई बाद में लिखेंगे आर डबल 14 बटा 7 कौन सा होया 22 बटा 7 वालों 7 गुणा 360 जीरो 3 एकम 3 3 दूनी 6 7 दूनी 14 2 6 12 2 3 6 2 संख्या 14 सब कटगा 22 गुणा 7 154 बटा 3 भाग जानो तो दीजो, ना जानो तो ये लिख दीजो सेंटीमीटर। टीप दो खूब अच्छा, ये प्यारा लगना चाहिए आपको सवाल। ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। उन्नयन कोण अवनमन कोण प्रश्नावली दोबारा नहीं आएगी ट्यूशन में। ऐसे ही ये वाली भी अब जो पढ़ा रहा हूँ सारी लारे लारे सीखता चलो। 2-3 महीना बाद पेपर है, सब पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा। बस जो पढ़ा दिया वो आपको संभाल के रखना है, भूलना मत बस। और उम्मीद है भूले भी ना है, बोलवा मैं ही ना दूं तुमको बोलवा। अभी 5-6 महीना पहले का ही ना भूला तो अब तो 3 महीना बाद एग्जाम है। अभी व्रत पढ़ा दी, व्रत पढ़ा दी। हाँ ये पूरी प्रश्नोली मैंने शुरू में पढ़ा दी, ट्यूशन की शुरुआत जब मैंने घनघना बेलन पढ़ाया ना। हमारे छठी रहती है 10 रहती है। इसके बाद ढोलक माध्यक करा देगा जरूर। वे कब पढ़ा है आपने स्पर्श रेखा है? स्पर्श रेखा वो तो आएंगी ना, वो ना पढ़ाई सेकंड में 6ठी क्लास पढ़ाऊँ ना मैं। 11वीं प्रश्नावली पढ़ा दी। एक तो मैं हेडिंग वाइज पढ़ाता हूँ बेटा, प्रश्नावलियों के हिसाब से नहीं। व्रत पढ़ा रहे हैं तो पूरा व्रत सिखा के ही खत्म करूंगा, चलवा दो एक दिन।
एक चाप करा दिया, एक त्रिज्यखंड करा दिया। अब दीर्घ को सवाल कैसे आएगा, लिखो अगला प्रश्न। लिखो ना। कोई बच्चा को ये समझ में ना आवे तो नमक खींचो, सर जी ये खांसू आया, ये तो खुद को काटना है बेटा। काटने वाली चीजें बस बताई जाती है, पालक की पहले गुद्दी पकड़ो फिर यूं काटो। तो ये मास्टर काटे वो सली कैसे काटे, आप कैसे ही काट लेना, फायदा बोलना है, ऊपर की संख्या नीचे से काटनी है बस। लिखो एक दीर्घ को सवाल। हाँ दीर्घ का करके अगर चल जाए तो लिखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, बताएं, केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, समझ लो। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। सबसे पहले चित्र बना लो। एक वृत्त है, ये रहा, केंद्र ओ, एक चाप ए बी ले लो, केंद्र पे बना कोण 60, चाप की लंबाई पूछे ए बी बतानी है, दीर्घ चाप पूछे बी सु लेके ए बी ए बतानो है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे ये वाली ये उल्टी सी ये बतानी है, और दीर्घ पूछ रहा है। इसका मतलब मैं आपको बनावक जरूरत ना है, वैसे लिख दो ये दीर्घ, यानी कि आप या वाला निकाल रहा हो। देखो लघु तो ई हो, तरबूज खाए ना, टमूठो कराया ना, वह तो लघु, और जो उल्टे इधर ये वाला भाग या को बोले दीर्घ। तो आपको ये समझावा के मारे चित्र में ये दिखाना ना है, बस बच्चे को पता होना चाहिए आप क्या निकाल रहे हो। समझ आएगा बेटा। तो ये भाग है ना ऊपर वाला, दीर्घ का सवाल में वो निकालना है। अब कैसे निकालना है, गलत तरीका है। पहलो तरीको वृत्त को क्षेत्रफल निकाल लो, पूरा को निकाल लो, वहां में से लघु को निकाल लो, और पूरा वृत्त में से ये छोटा सा टुकड़ा हटा दो, ये आ जाएगा। पर मैं ये कहता हूँ आपने सूत्र याद कर लिया, तो आप सबसे सरल तरीका कौन सा है, सरल तरीका यह है सूत्र से सवाल कर दीजिए। पर छोटो त्रिज्यखंड बनायो छोटा कोण ने, तो बड़ो बनायो बड़ा कोण ने, यानी कि सवाल में कोण वही काम में लेना जिसकी बात कर रहा है। अब वो सवाल कैसे, देखो ऐसे, त्रिज्या r बराबर एक वृत्त की सारी त्रिज्या समान रहे, कोई छोटी ना रहे कोई बड़ी ना रहे, चाहे दीर्घ को सवाल आ, चाहे लघु को आ, चाहे चाप को आ, चाहे क्षेत्रफल को आ, आपको त्रिज्या देगा। त्रिज्या फिक्स होती है वृत्त में, परिभाषा सिखाई ने, फिक्स रहे। आगे चलो, कोण दे दिया, त्रिज्य कोण थीटा बराबर, पर हमें निकालना है दीर्घ कोण, क्योंकि दीर्घ काम में लेना है। तो दीर्घ कोण कैसे निकालोगा, 360 में से थीटा घटा देना, थीटा का ये दियो यो कोण है घटा दीजो, 360 में से 60 घटा दो, तो ये 300 काम में लेना है। तो आपका सवाल में जो कोण लिखाया था ने, वो वही कोण काम में लेना है। जैसी घुघरी वैसा गीत, लघु बोले लघु काम में ले लीजो, दीर्घ बोले दीर्घ काम में ले लीजो। दो कोण दिख रहे हैं, अच्छे से उसको काम में लेना जिसकी चर्चा हो रही है। अब लगाओ सूत्र, हमसे पूछ रहा है दीर्घ त्रिज्य खंड का, एक यहाँ थोड़ी सी देर अलर्ट रहो, एक बारीक बात बताऊं, हो सके तुम कंफ्यूज हो जाओ। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो मैंने कहा है आप सूत्रों को मत बदलना,
मान रखवा को तरीको बदल लो। सूत्र तो एक ये है, तो त्रिज्यखंडी छोटो हो बड़ो हो वही तो है, तो सूत्र तो वही याद रखना। कैसे? थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 300। मेरो तरीको यह है, एक ही सूत्र सु सब सवाल ने कराऊंगो। अगर छोटो कौन है तो यहाँ छोटा रख देवा करूंगो, बड़ो कौन है तो यहाँ बड़ा